हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे। मोशन चैप्टर से रिलेटेड है टॉपिक। तो टॉपिक हमारा ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिस्टेंस भी जानते हो कि क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट भी जानते हो क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस हमारी क्या होती है, जो पाथ की एक्चुअल लेंथ होती है उसको डिस्टेंस कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को आप शॉर्टली बोल सकते हो कि डिस्टेंस विद डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंशिएट करें, एक साइड हमने ले लिया अपना डिस्टेंस और दूसरे साइड ले लिया हमने डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब अगर इसमें पहला पॉइंट देखें क्या डिफरेंस है, तो डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, ये जो भी ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में रहेगा वो जो लेंथ कवर करता है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, और अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द initial and final position along with the direction। ठीक है, मींस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी डायरेक्शन के साथ, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर दूसरा डिफरेंस बताएं तो डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें केवल और केवल हमारा मैग्नीट्यूड रहता है। ठीक है, और अगर इसके लिए दूसरा पॉइंट बोले तो क्या बोल सकते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता ही है, इसकी वजह से इसको वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं। और स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की बात ही नहीं होती। ठीक है, डिस्टेंस के लिए थर्ड पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, कि जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हम डिस्टेंस के लिए क्या लिख सकते हैं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिख सकते हैं, इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। मींस जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात हो रही है। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गया हमारा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट अगर हम बोलें इनके डिफरेंस के केस में तो क्या डिफरेंस हो सकता है, फोर्थ ये कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं होगी यदि ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। मींस
मोशन में ऑब्जेक्ट है तो उसकी डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। और मोशन में ऑब्जेक्ट है तब पर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम सर्कल का केस लेते हैं, मींस कोई सर्कुलर पाथ है, वो यहां से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है, फिर से आके एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके यही पॉइंट पे रुक जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों एक ही पॉइंट पे है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, फोर्थ पॉइंट, इफ एन ऑब्जेक्ट is in the motion, it cannot be zero, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है, ठीक है। इट मे बी जीरो, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस थे, एक बार मैं फिर से समराइज कर दे रहा हूं। जो डिस्टेंस होती है वो पाथ की एक्चुअल लेंथ होती है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है विद द डायरेक्शन, ठीक है। डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि यदि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, मींस मूविंग बॉडी की जो डिस्टेंस होगी वो कभी जीरो नहीं होगी, जबकि एक मूविंग बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है। तो आपको कहां पे डाउट हो रहा है इन सारे पॉइंट्स में, आप हमको कमेंट करके बताना, ठीक है। चैनल पे जो नया हो वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।